जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश क्यों दिया और किस संदर्भ में दिया, इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी श्रृंखला में मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा जिनमें अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे। यदि आप मेरे साथ अपने विचार साझा करना चाहें या कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी dograshram@gmail.com में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश क्यों और कैसे। महाभारत का युद्ध होना निश्चित हुआ। दोनों ओर से सेनाओं का गठन हुआ, व्यूहबंदी हुई और एक दिन सेनाएं आकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। उस समय दुर्योधन जानता था कि अर्जुन को हराना असंभव है, इसलिए उसने एक ढंग सोचा, एक युक्ति बनाई। वो युक्ति ये थी कि भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया जाए, ताकि जैसे ही अर्जुन इन दोनों महानुभावों को देखेगा तो उसका धनुष नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको इन महानुभावों पर शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए उसने तरीके से लाकर दोनों को सामने खड़ा कर दिया। अब जब अर्जुन अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध क्षेत्र में आए तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले जाइए जहां से मैं अपने शत्रुओं को देख सकूं, ताकि ये जान सकूं कि मुझे किस से युद्ध करना है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतानि निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा कि भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए। उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन का रथ लाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। और जब अर्जुन ने अपनी दृष्टि उठाकर देखा तो सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को पाया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। तो अर्जुन ने देखा कि भीष्म और द्रोण सामने खड़े हैं। तब उसकी अंतरात्मा ने चीत्कार किया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। इस बात को अपने ऊपर लेकर देखिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई वृद्ध हैं, आपके दादा, नाना, परदादा। जब आप छोटे थे, शिशु थे, तो वे आपको अपनी गोदी में बिठाकर बड़े प्यार से फल खिलाते थे, अच्छी अच्छी बातें समझाते थे। आज ऐसी स्थिति है कि आप तलवार लेकर उनका गला काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आपकी अंतरात्मा अगर है तो निश्चय ही अंतर्विरोध होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपका कोई अध्यापक था, उसने आपको पढ़ाया, सिखाया, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाया। अब आप बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठ गए हैं और अब आप उसी को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में जब अर्जुन ने अपने आप को देखा तो उसके मन में एकदम ग्लानि पैदा हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और उसने भगवान से कहा कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को बहुत विस्मय हुआ कि एक योद्धा
युद्ध क्षेत्र में आकर कह रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। वे हैरान होकर कहते हैं कि अर्जुन, इस विषम स्थिति में ये किस प्रकार का कश्मलम है, किस प्रकार का कंफ्यूजन है तुम्हें। तुम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए कोई तत्वावधान नहीं कर रहे हो कि युद्ध अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है। ये तो एक विषम स्थिति है, एन इमरजेंसी, अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। इसमें या तुम मारोगे या मारे जाओगे। तो ये संदर्भ, ये समय इस तरह की बातों का नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। इस विषम स्थिति में किस प्रकार ये समुपस्थित हुई, इस प्रकार की तुम्हारी सोच। अर्जुन आगे से कहता है, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रत्योत्सामी पूजा रहा अरिसूदन। कि हे अरिसूदन, जो व्यक्ति मेरी पूजा के योग्य हैं, पूजा रहा, भीष्म और द्रोण, उनके विरुद्ध मैं शस्त्र कैसे उठाऊंगा, उन पे मैं तीर कैसे चलाऊंगा। आगे चलकर अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान, अगर मैं भी अपने सुख साधनों के लिए, धन धान्य के लिए अपने प्रियजनों को मारता हूं, तो मेरे में और उनमें फिर अंतर क्या है। फिर तो मैं भी वही कर रहा हूं जो वो कर रहे हैं। जब हमारी ये वीडियो श्रृंखला कुछ आगे बढ़ जाएगी तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि एसेंशियली श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इसी प्रश्न का उत्तर है कि दुर्योधन के युद्ध करने में और अर्जुन के युद्ध करने में क्या अंतर है, और वो एसेंशियल बिंदु क्या हैं वो हम देखते हैं। पहली बात ये कि भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि तुम धन धान्य के लिए वध नहीं कर रहे हो, तुम संसार को दुष्टों से मुक्त करने के लिए उनका वध कर रहे हो, और यही एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ध्येय कर्म फल नहीं है बल्कि कार्यम कर्म है। तो इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्म फल और कार्यम कर्म, इन दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार हमारा फोकस कर्म फल पर है या कार्यम कर्म पर है, ये इस बात का निर्णय करता है कि हमारा कर्म धर्म के अनुसार सही है या नहीं। दूसरी बात गीता के उपदेश में एसेंशियल ये है कि भगवान ये कहते हैं कि तुम भीष्म और द्रोण का वध नहीं कर रहे हो, बल्कि उन्हें उस धर्म विरोधी प्रतिबद्धता से मुक्त कर रहे हो जिसके चलते उन्हें दुष्ट का साथ देना पड़ रहा है। इसलिए इस मृत्यु के लिए वे तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। यानी दोनों ने अपने आप को कमिट कर दिया और अब वो उस कमिटमेंट में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तुम उनका वध करोगे तो उस कमिटमेंट से तुम उन्हें विमुक्त कर दोगे। तीसरी जो मुख्य बात श्रीमद् भगवद गीता से हमें पता चलती है वो ये है कि जो तुम्हारी संकीर्ण दृष्टि से दिखाई देता है वह सत्य का एक बहुत छोटा सा भाग है। इसलिए केवल अपना कर्तव्य करते जाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी दृष्टि, श्रवण शक्ति इत्यादि और हमारी बुद्धि, ये हमें जो परम सत्य है वह जानने की क्षमता नहीं देती है। हम छोटी सी चीज को सत्य समझ लेते हैं,
जैसे मान लीजिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई आदमी है, धोखाधड़ी करके बहुत अमीर बन गया, तो हमें लगता है कि बस यही सत्य है। लेकिन उसके पीछे जो कुछ भगवान के सिस्टम में चल रहा है, जो उसका परिणाम निकलने वाला है, वो हमें पता नहीं लगता है। इसलिए हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें भगवान पर विश्वास रख के अपने कार्य को, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।